हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां, हम यहां पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले क्या करिए आप कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, सबसे पहले इसको आप डीपली स्टडी कर आइए। ठीक है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, अच्छे से उसको रीड कर लीजिए। देन आफ्टर इस 30 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और ये 30 जो एमसीक्यूज मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में कहाँ पर मिलेंगे, मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा आपको। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? जी हाँ, कौन सा ऐसा है जो कि आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शन ए हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस, चारगाफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और 5 प्राइम फास्फोरिल एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल इंड। बताइए मुझे। जी हां, आप जानते हैं चारगाफ रूल जो होता है, यानी कि ऑप्शन बी, वो आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंड डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल होता है, सिंगल स्टैंड डीएनए के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्बियानी रिंग, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्बियानी रिंग आर साइट ऑफ, जो बल्बियानी रिंग होती है वो किस चीज की साइट है? ऑप्शन ए पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी लिपिड सिंथेसिस, एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ओके, इसमें जो ऑप्शन बी है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है हमारा, देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जी हाँ, आपको बताना है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो आपको एक ऑर्डर में चलना है यहाँ पे, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। जी हाँ, स्मॉलेस्ट की तरफ आपको चलना है। तो मुझे बताइए कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा, जरा सोचिए। तो जी हां, मैं आपको बता दूं, यहां पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेल में जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनमें जितने, ठीक है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है स्टोर, उसे क्या कहते हैं? हम जीनोम कहते हैं। फिर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं, डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं, और जीन में क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, वो क्या है? द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर कॉल्ड। जी हाँ, एक जीन है जो कि एक लिंकेज ग्रुप से किसी अनदर लिंकेज ग्रुप पर ट्रांसफर हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। आगे देखिए बेटा जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार, इसे जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया है? इन सी आर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड 17% ऑफ द बेस वर सोन टू बी साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए आर। जी हाँ, बोल रहा है कि सी आर्चिन है, उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है उसमें साइटोसिन जो है बेटा जी वो कितना है? 17% है। बोल रहा है कि आपको बताना है, और जो ग्वानोसिन होंगे यानी ग्वानीन, ओके, ग्वानीन होगा, एडेनिन होगा और थाइमिन, उनका परसेंटेज क्या होगा उस डीएनए में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बेटा जी चारगाफ रूल लगता है। चारगाफ रूल के थ्रू हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है जो एडेनिन होता है वो किस डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, थाइमिन के साथ कंबाइन होता है, और जो ग्वानीन होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू साइटोसिन के साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पे बेटा जी साइटोसिन का कितना परसेंटेज दिया है? 17% है। जब साइटोसिन 17% है तो ग्वानीन भी कितना होगा? 17%, क्योंकि इक्वल होगा।
ठीक है ना। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं बेटा जी, बताइए। 34% बना रहे हैं, 34% बना रहे हैं। और रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि 66% कौन बनाएगा, 66% कौन बनाएगा, एडेनिन और थायमीन। तो एडेनिन कितना होगा बेटा जी इसमें, 33%, और थायमीन भी कितना होगा, 33%। ओवरऑल अगर इनको मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है, 100%। ठीक है, तो देखिए एडेनिन कितना है, 33%, थायमीन कितना है, 33%, ग्वानिन कितना होगा, 17%। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, जी हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आगे चलिए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। आप मुझे बताइए कौन सा है जो कि रॉन्गली मैच है बेटा जी, पढ़िए। ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, प्रिस्क्रिप्शन प्रोटीन, ठीक है, सॉरी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस। यहां पे पूछ रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन है वो आपको बताना है। एंड ऑप्शन डी दिया है बेटा जी, ओपेरॉन। जो ओपेरॉन होता है, लैक ओपेरॉन आपने पढ़ा है ना, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन एंड प्रोमोटर जीन। बताइए कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो पहला तो बेटा जी 100% इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। टीआरएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन नहीं कहते हैं। और कभी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से टीआरएनए पे नहीं जाती, एमआरएनए पे जाती, इसलिए M4 यहाँ पे मैसेंजर इंडिकेट होता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और बेटा जी यहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन गलत है, वो है ऑप्शन डी, ये भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो ओपेरॉन होता है उसमें स्ट्रक्चरल, ऑपरेटर एंड प्रमोटर जीन के साथ साथ रेगुलेटर जीन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे दो ऑप्शन इनकरेक्ट हैं बेटा जी, कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया तो बताइए। मेसेल्सन एंड स्टेहल, हर्सी एंड चैस, ऑप्शन सी ग्रिफिथ, और ऑप्शन डी वॉटसन एंड क्रिक। बताइए, ये नहीं बता पाया तो फिर तो बड़ी बेइज्जती होगी तुम्हारी। हाँ, जेनेटिक्स पढ़ते हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी हाँ बेटा जी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और माउस पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, चूज करिए बेटा जी। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस क्या होने वाली है, और डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्टैंड क्या होगा। जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो डीएनए पे कौन सा टेम्पलेट होगा, किस डायरेक्शन में, और जो आरएनए बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, बताइए। तो बेटा जी यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि एमआरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होती है। तो जो टेम्पलेट स्टैंड होगा डीएनए का वो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, यानी यहाँ पे डीएनए पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा जी। ठीक है, आपने ट्रांसक्रिप्शन में देखा होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ two genes that show 50% recombination frequency। बताइए मुझे कौन सा है जो कि नॉट ट्रू है, यानी इनकरेक्ट है, एक ऐसे दो ऐसे जीन के लिए जो कि 50% क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। बताइए मुझे। तो यहां पर जो ऑप्शन डी होगा बेटा जी ये इनकरेक्ट है। द जीन आर टाइटली लिंक्ड, यानी कि इनमें क्या है बेटा जी, लिंकेज है। अगर जीन में लिंकेज है तो वो कभी भी रिकॉम्बिनेशन शो नहीं कर सकता। ठीक है, ओके आगे देखते हैं बेटा जी। जबरदस्त क्वेश्चन, वाजीवा। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। द डायग्राम शोज
एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल द ब्लैंक्स ए टू सी। जी हाँ, आपको ए से सी तक सारे ब्लैंक्स को फिल करना है, आपको बताना है। सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है आपने, बताइए। तो डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा जी, बताइए। ट्रांसक्रिप्शन, है ना, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ओके, एमआरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, बताइए। ट्रांसलेशन, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ओके, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, प्रपोज किसने किया था बेटा जी, बताइए। फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो बताइए कौन सा मैच हुआ बेटा जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। इनमें से कौन है जो कि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी नहीं है, बताइए। नॉन ओवरलैपिंग, एम्बिगियस और डीजेनरेसी और यूनिवर्सल। बेटा जी जो जेनेटिक कोड होते हैं वो नॉन एम्बिगियस होते हैं, ठीक है। यहां पे एम्बिगियस दिया यानी इनकरेक्ट है ये। चलिए बताइए, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है बेटा जी, है ना। मर्डर वगैरह हो गया, कहीं पर रेप हो गया, या फिर कहीं पर कोई है जो पेरेंटल डिस्प्यूटेड है, यानी कोई कह रहा है कि मैं अंबानी का लड़का हूं, तो वहां पे क्या चीज होगी, ठीक है, क्या चीज होगी जिसे प्रूफ किया जा सके कि यही मर्डरर है या रेपिस्ट है, या फिर कि उसका फादर कौन है या वो किसका फादर है, ठीक है। इन सारे केस में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या चेक किया जाता है, तो जी हाँ, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स यानी VNTR। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस एज अ ATCTG, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड सीक्वेंस। जी हाँ, डीएनए से आप RNA बना रहे हैं, तो अगर डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ATCTG है, ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो RNA पर क्या होंगे, तो RNA में बेटा जी सब कुछ होगा। थाइमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो आइए बनाते हैं, ए की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा जी, बताइए। थाइमिन होना चाहिए था कॉम्प्लीमेंट्री इसका, तो बट क्या होगा, यूरेसिल। टी के साथ क्या होगा, ए होगा। सी के साथ क्या होगा, जी होगा। टी के साथ क्या होगा, ए होगा। जी के साथ क्या होगा, बताइए, सी होगा। तो बताइए UAGAC कहां पर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देखिए, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग। जो राइबोसोमल RNA है वो कहां पे एक्टिवली सिंथेसाइज होता है, बताइए मुझे। तो जो राइबोसोमल RNA होता है बेटा जी वो एक्चुअल में न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है, वाइल जो tRNA होता है वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। बताइए डीएनए में कौन सा ऐसा है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट नहीं है। ए इंड्यूसर, ऑप्शन बी टर्मिनेटर, ऑप्शन सी अ प्रोमोटर, ऑप्शन डी द स्ट्रक्चरल जीन। तो आप जानते हैं बेटा जी, ठीक है, टर्मिनेटर भी होता है, प्रोमोटर भी होता है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। क्या नहीं होता है, इंड्यूसर नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिकॉज क्यों बेटा जी, क्योंकि यहां पे पूछा कौन सा नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ओके आगे देखिए, ओके बच्चों आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। जी हां, अगर आपने न्यूक्लियोप्लाज्म से RNA पॉलीमरेज थर्ड को रिमूव कर दिया तो वो किसकी सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, बताइए। जी हां, tRNA की सिंथेसिस को इफेक्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं, बताएंगे आप मुझे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन। बताइए मुझे,
म्यूटेशन के लिए कौन सा है जो कि रॉन्ग है? तो यहां पे ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है बेटा जी वो क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डज नॉट कॉज म्यूटेशन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, म्यूटेशन जरूर होगा, और ये जो म्यूटेशन होगा उसे क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। जी हाँ, अगर सिंगल बेस पेयर में क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कोई भी म्यूटेशन नहीं होगा, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यही करेक्ट होगा। आगे चलिए देखते हैं, म्यूटेशन कैन बी इंट्रोड्यूस विथ। अगर हमें किसी भी सेल में म्यूटेशन कराना है तो हमें क्या करना चाहिए बेटा जी बताइए? हमें उस सेल को गामा रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में रख देना चाहिए, ठीक है। आपने देखा है अवेंजर मूवी, उसमें गामा रेडिएशन के इफेक्ट में आ जाता है ब्रूस बैनर, यानी कि हमारा हल्क, ठीक है। तो गामा रेडिएशन क्या कर सकती हैं? म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए, which are the structure called that give an appearance as beads on a string in the chromosomes when view under the electron microscope। जी हाँ, जब हम beads on a string पर देखते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम को हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह हमें नजर आता है। तो वो जो बीड्स होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? जीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम, और बेस पेयर, बताइए। तो यहां पर होगा बेटा जी न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा जी? डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, ऑक्टामर, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। यही बनाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है, जिन्हें हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। अब ये देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा जी, वाह जी वाह, ऐसे क्वेश्चन की जरूरत होती है हमें, और काफी टाइम रिपीटेड ये क्वेश्चन है बेटा। मुझे बताइए, यहाँ पे पूछा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन है, ठीक है, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कट एंड एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जी हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसे कट कर सकते हैं। बताइए वो कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? पैलिंड्रोम दैट मीन्स क्या होता है बेटा जी? उल्टा सीधा एक समान, यानी चाहे सामने से पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो बात एक ही होगी। जैसे जहाज है ना, जहाज इधर से पढ़ोगे तो भी जहाज होगा, इधर से पढ़ोगे तो भी जहाज होगा। जैसे मलयालम, ठीक है, जैसे कनक है ना, ये क्या है बेटा जी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना। इधर से पढ़ोगे तो भी कनक, इधर से पढ़ोगे तो भी कनक। तो बताइए मुझे कौन सा ऐसा है? देखिए बेटा जी, यहां पर आपको मिलेगा गटक, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखिए यहां पर पहले है बेटा जी जी ए, ठीक है, फिर ए है, फिर क्या है? डबल टी सी, ठीक है। अब यहां पर देखिए उल्टा सीधा एक समान ना, यहां पर फिर उल्टा इसका क्या होगा? सी डबल टी डबल ए जी। देखिए उल्टा एकदम जस्ट है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। जैसे ये इधर से स्टार्ट हो रहा है वैसे यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो? यही है उल्टा सीधा एक समान पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर देखिए बेटा जी, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पूछा है द 3 प्राइम to 5 प्राइम phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serve to join। जी हाँ, आप मुझे बताइए कि 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, यानी डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें किसको जोड़ता है? बताइए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसको एक दूसरे के साथ जोड़ता है? बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी हाँ, किसी वन न्यूक्लियोटाइड को किसी अनदर न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, जो लैक ओपेरॉन होता है बेटा जी, है ना, किसने दिया था बेटा जी लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट? जैकब एंड मोनार्ड ने, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं वहां से।
तो बताइए मुझे कि लैक ओपेरॉन में क्या क्या चीजें होती हैं? 4 रेगुलेटरी जीन्स ओनली, 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, 2 रेगुलेटरी जीन एंड 2 स्ट्रक्चरल जीन, 3 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। बताइए। तो बेटा जी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वह ऑप्शन बी, ठीक है, 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी? पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व। जो पॉइंट म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है बताइए। मैंने आपको बताया सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखिए बेटा जी, हुज एक्सपेरिमेंट क्रैक द डीएनए एंड डिस्कवर्ड unequivocally that a genetic code is a triplet। बताइए किसके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था कि जो डीएनए के कोड होते हैं, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं? हर्सी एंड चेस, मॉर्गन एंड स्टर्टिवॉन, बीडल एंड टैटम, और डी नीरेनबर्ग एंड मेथाई। तो यहां पे बेटा जी नीरेनबर्ग एंड मेथाई ने ही प्रूफ किया था कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी वो 3 नाइट्रोजिनस बेस से बने होते हैं, जैसे AUG। ठीक है ना? ये क्या है बेटा जी? एक कोडॉन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन। बताइए, है ना, पूरी बायोलॉजी का सबसे बेचारा सा बैक्टीरिया है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसी पर हुए हैं। बताइए मुझे। स्क्रीचिया कोलाई, है ना, स्क्रीचिया कोलाई सबसे बेचारा वाला बैक्टीरिया है। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ज्यादातर इसी पर होते हैं। आइए बेटा जी देखते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन इन अ डिफाइनिंग ऑर्डर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। जी हाँ, जब हम ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स भी बन जाते हैं। तो हम उन नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स यानी इंट्रॉन को निकाल कर जो एक्सॉन होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा जी? बताइए। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डीएनए मॉलिक्यूल। बताइए डीएनए मॉलिक्यूल में क्या चीजें हैं? द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इज इन रिलेशन टू थायमीन वेरी विद द ऑर्गेनिज्म। क्या ये सही है? ऑप्शन बी, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स विच रन एंटी पैरेलल, वन इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन एंड अदर 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन। बताइए। ऑप्शन सी, द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड इज नॉट ऑलवेज इक्वल। और ऑप्शन डी, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स विच रन पैरेलल इन द 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। बताइए कौन सा सही हुआ डीएनए मॉलिक्यूल के लिए? तो जी हाँ, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है एंटी पैरेलल टू ईच अदर होता है, उसमें जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच विद द कैटेगरीज मेंशन अगेंस्ट इट। जी हाँ, बताइए कौन सा ऐसा पेयर है जो यहाँ पे रॉन्गली मैच है? तो देखिए प्यूरिन एंड pyrimidine को देखा जाता है। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में 2 चीजें होती है। प्यूरिन में क्या होता है बेटा जी? एजी, है ना, एजी ओजी लोजी सुनोजी, एडेनिन एंड ग्वानिन। वाइल जो pyrimidine होता है, pyrimidine जो होता है, pyrimidine में क्या होता है? कट, है ना, CUT कट। ठीक है, यानी बताइए CUT क्या हो गया बेटा जी? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो बताइए मुझे कौन सा रॉन्गली मैच हुआ यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन होना चाहिए, बट यहाँ पे थायमिन मेंशन है, तो ये नहीं होगा, यही रॉन्गली मैच है। आगे देखिए बेटा जी। ओके, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय। जो पॉलीसोम होते हैं वो कैसे बने होते हैं? बताइए मुझे। क्या आपको स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? चलिए देखिए, बताइए मुझे अब कि जो पॉलीसोम होते हैं वो कैसे होते हैं। जी हाँ बेटा जी बताइए। ऑप्शन सी जो है बेटा जी यहाँ पे करेक्ट है। बहुत सारे राइबोसोम सिंगल एमआरएनए की स्ट्रिंग पर अटैच होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं
सोम, ठीक है, पॉलीसोम कहते हैं उन्हें। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोडॉन इज करेक्टली मैच विद देयर फंक्शन और द सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। बताइए कौन सा करेक्टली मैच है बेटा जी। तो यहां पर आप जानते हैं AUG क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। AUG क्या होता है बेटा जी, स्टॉप कोडॉन होता है, बिल्कुल नहीं। AUG जो होता है वो स्टार्टर कोडॉन होता है। UAA, UAG, UGA ये क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। ओचर, अंबर, ओपल ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा जी आप यहां पर देखिएगा ऑप्शन ए में AUG स्टार्टर कोडॉन होता है जो कि मेथियोनिन को कोड करता है, लेकिन ACG जो है वो स्टार्टर कोडॉन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा करेक्टली कौन है, तो करेक्ट कौन हुआ बेटा जी, ऑप्शन डी, ठीक है, इन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म DNA इज अप्रोक्सीमेटली, यानी वन पिच के बारे में बात कर रहा है, यानी जो DNA की कंप्लीट टर्न होता है, ठीक है ना, ये ऐसे आप देखते होंगे DNA, ठीक है। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक का एक कंप्लीट टर्न होता है जिसे हम बोलते हैं पिच। तो पिच का जो डायमीटर होता है, जो लेंथ होती है बेटा जी, डायमीटर तो नहीं बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। लेंथ कितना होता है बताइए, तो ये अगर एंगस्ट्राम में बात करें तो होता है 34 एंगस्ट्राम, ठीक है, एंगस्ट्राम। बट इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3.4 नैनोमीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा जी, हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अगर हम बात करें ये सारी PDF आपको मिलेगी कहाँ, तो आपको करना होगा बस एक काम, आप अपने टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए बेटा जी बायोबॉक्स, ठीक है, बायोबॉक्स, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सारी वीडियो और PDF भी अपलोड की जाती है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, ठीक है। तो किसी नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।